आप शुरू करो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। चौपाई 34 पढ़ रही थी। जो गुण हक के दिल में, सो मुख में दिखाई देत, सो देखे अरवाहे अर्श की, जो इत हुई सावचेत। तो इसको ऐसे पढ़े, जो इत हुई सावचेत वो ही देखे अरवाए अर्श की, गुण हक के दिल में जो मुख में दिखाई दे। सावचेत सजगता जीव के अंदर आ गई, आत्म के अंदर धनी के प्रति हर समय अलर्टनेस आ जानी। जागते रहो कि कौन जागता है, रात हो चाहे दिन हो, धनी के स्वरूप को निहारते रहो। क्यों निहारते रहे? उससे क्या फायदा होगा, उससे क्या लाभ होगा कि जो गुण हक के दिल में, हक के दिल में जो गुण है वो रूहें मुख में ही धनी के देख लेंगी। जिन्होंने धनी के शोभा और श्रृंगार को यहीं पर अलर्ट होकर पाने की चाहना करी है, जिन मोमिनों की चाल में सजगता है, चाल में सावचेत है, हर समय माया चाहे जोर लगाए फिर तो भी अपनी लगन में फर्क न आए। किस लगन में? कि वो अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। धनी कैसे माया धीरे से हट जाएगी, कैसे धीरे से हट खत्म हो जाएगी, ये कब समझ में आएगा? जब हम धनी के अंदर मस्त हो जाएंगे। तो मुख, जो गुण हक के दिल में, सो मुख में दिखाई देत। तो फिर आगे क्या कहते हैं? मुख बोले पीछे पाइए जो दिल अंदर की गुण। हमें कैसे पता लगता है किसी के दिल में क्या बात है? जब हमारा मुख, भाई जबान बोलती है तब पता लगता है, अरे ये तो, इसके तो अंदर ये बात छिपी हुई थी। पर मुख देखे पाया चाहिए जो अंदर गुजर रोशन। पर मजेदारी वाली बात तो ये है, हम किसी के कितने नजदीक हैं ये इस बात से पता लगता है कि उसका मुख देख कर ही हमको पता लग जाए कि अब ये वाली बात मुझे अगला बंदा कहेगा। घर गृहस्थी में तो नहीं कहनी पड़ती पति को पत्नी से बात, पत्नी को पति से नहीं कहनी पड़ती, झट से इशारे इशारे में ही समझ में आ जाती है। इशारे इशारा भी नहीं करना पड़ता है। मुख देखे पीछे पाइए दिल अंदर कर। पा लेते हैं कि नहीं पा लेते हैं सुंदर सा जी? अपने दिलों में हाथ रख कर पीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें इतने डूबे हो। पति के जेब में पैसा है नहीं है, कहीं जाना है नहीं जाना, पत्नी वैसे ही जुबान बोलने लग जाती। तो यदि धनी के गुणों में, धनी के सागरों में, धनी की मेहरों में हम डूबे होंगे, और यहाँ जो रूह सावचेत हुई होगी वो भी धनी के बोलने से पहले ही धनी के दिल के अंदर के गुज को जान जाएगी कि अब धनी मेरे से ये चाहते हैं कि मैं उनके प्रति ऐसा व्यवहार करूं, मैं ऐसी हो जाऊं। कहना ना पड़े, कहते हैं ही, क्योंकि ये उन्होंने क्या किया? मुख बोले पीछे पाइए जो दिल अंदर के गुण। जो दिल के अंदर के गुण हैं वो मुख बोले पीछे पता लगते हैं, पर मुख देखे पाया चाहे जो अंदर गुज रोशन। और जो रूहें धनी के साथ एक रूप एक रस वाहे दत्त में डूबी हुई है, उस इश्क के एक रस में हुई पड़ी है, एक रूप हुई पड़ी है, जो सावचेत हुई पड़ी है, जो सजग हुई पड़ी है, वो धनी का मुख देखते ही अंदर दिल के गुण को पा जाती। जो गुण हृदय अंदर, सो मुख देखे जानी जाए। मुख को देखते ही धनी के गुणों को रूह जान जाए। ऊपर सागरता पूर्ण, ताथे दिल
की सब देखा है। अब धनी तो पारदर्शी है ही सही, धनी के अंदर तो पारदर्शिता है ही सही, ऊपर सागरता पूर्ण, और धनी के मुखार बिंद पर भी पूर्ण सागर अपनी पूर्ण छटा के साथ, पूर्ण स्वरूप के साथ धनी के मुखार बिंद पर झलकारे मार ताथे दिल की सब दिखाए। इसलिए दिल की सारी बात धनी के मुख पर परिलक्षित हो जाती है, और रूहें भी धनी के दिल की बात को जान जाती है। परंतु ये संसार की बात है, इस संसार में तो हमारे दिल में कुछ है, मुख पर कुछ है। मुख मीठा सागर पूर्ण, धनी का कैसा मुखमंडल है, मुखारविंद कैसा पूर्णता लिए, कहीं कोई अधूरापन नहीं, कहीं कोई कमी नहीं, हर अंग अपने आप में संपूर्णता, हर अंग अपने आप में अनेक गुणों को समाये, एक एक गुण उसका जहरी, और चार चार बातूनी इंद्रिय अपना एक एक इंद्रिय लेके बैठी हुई। नासिका का यदि सुगंधी का गुण है, ये तो जहरी गुण है, लेकिन उसके चार गुण और भी छिपे हुए उसके अंदर है। देखने का भी गुण है, सुनने का भी गुण है, स्पर्श करने का भी है, और बोलने का भी है। इसी प्रकार से नेत्रों में भी यही खूबी है, मस्तक में भी यही खूबी है, जुबान में भी यही, कानों में भी यही, उनके हर अंग में मुस्कान, ऐसा लगता है पूरा मुखमंडल ही मुस्कान से मुस्कुरा रहा है। लेकिन मुस्कान भी, पीछे पढ़ा था हमने कि मुस्कान में भी अलग अलग धनी की अदाएं छिपी होती है। एक एक अदा मुस्कान में भी, एक एक अदा, एक प्यार भरी मुस्कान है, एक लाड भरी, एक तंज कसती हुई मुस्कान है। संसार में देखते हैं कि एक मुस्कान ऐसी है कि कुछ कहना चाह रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन मुस्कान में ही अनेक अदाएं हैं। तो वो पूर्ण पूर्ण चेहरा जो है, पूर्ण मुखमंडल जो है, संपूर्णता लिए हुए, कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। और बोल भी उनके मुख मीठा सागर बोल, मेहर सागर दृष्ट पूर्ण, और ऐसा लगता है कि पूर्ण मेहर सागर, पूरे रंग धनी के मेहर सागर क्या है, सब विध वतन सहित पूर्ण स्वरूप धनी का मुखमंडल पर ही आता है। और लई इश्क सागर माही खोल, और सारी मेहरें कहाँ खोली है धनी ने, अपने इश्क के सागर में आकर पूरा खजाना खोल के, क्योंकि दिल इश्क का सागर, और उसमें फिर मेहरें भी भर गई हैं। तो बातून मेहर, ये सुंदर सा जी मेहर का भी बड़ा अच्छा वर्णन। हम लोग तो मेहर को क्या कहते हैं, संसार में बच्चे की शादी हो गई मेहर, संसार में दुख आ गया, कष्ट आ गया मेहर नहीं, संसार में कार खरीद ली मेहर, मेरा घर परिवार अच्छा चल रहा है मेहर, ये मेहर नहीं। आत्मा की मेहर को तो जानना किसी किसी को संभव है, कि बाहर कितना भी कष्ट होवे, जुबा और नेत्र कुछ कह नहीं पाते, धनी के लाड हो गया, क्योंकि जो रहे माए खिलवत, रंग रसे को रही जो रूहे माए खिलवत। तो कहते हैं वो मेहर का सागर जो आत्मा की दृष्टि को पूरी खोल देता है धनी की तरफ से, उनकी पूर्ण दृष्टि मेहर की हम रूहों पर होती है, उनके मुख मंडल पर झलक रही है, और इश्क के सागर में धनी ने वो सारा खोल, मुखमंडल ही धनी का इश्क का सागर। अभी ऊपर नूर सागर कह रहे थे, क्योंकि बाहरी सुंदरता में वो नूर है, लेकिन बातूनी रूप में वो इश्क के सागर में मेहर की दृष्टि लेकर, दृष्टि में हमको मेहर ही मेहर, उनके पास कुछ और है ही नहीं, तो वो देंगे क्या। यो गुण सागर केते कहूं, जो देखत सुख के रंग, कई सुख नहरा किरना चले, कई सागर सुख तरंग। तो धनी के मुखमंडल पर एक सागर का गुण नहीं, सारे सागर, आठों सागर, आठ जिमी, सब धनी के मुखमंडल पर ही विराजमान है।
तभी तो कह दिया धनी के चरणों में ही मूल मिलावे में सागर का जो पहले सबसे ऊपर लिखा हुआ आता है, तो कहते हैं मूल मिलावे के 8 सागर का वर्णन। और धनी के अपने ही स्वरूप में 8 सागर है। वाहिदत्व भी उनके में है, नूर भी उनमें है, नीर भी है, इश्क भी है, शोभा भी है, सुंदरता भी है, श्रृंगार भी है, इलम भी है, निस्बत भी है, और मेहर के सारे सागर के सागर उमड़ उमड़ के धनी के मुखार पर परिलक्षित होते हैं। और एक एक नहरें नहीं, अनेक नहरें और किरणें चल रही हैं उनके मुखार। कई रस रंग एक गौर में, एक रंग माही कई रस, क्यों वर्णो आगे में, ए मुख माशूक अजीम अर्श। किनका वर्णन करना है? अर्श अजीम के, मेरे महबूब हक महबूब के मुखमंडल, धाम धनी के मुखमंडल का वर्णन करना है। यहाँ पर यदि हम शोभा श्रृंगार सुंदरता जी देखते हैं बंगला जी में और कहीं उधर गुम्मट जी में, तो श्रृंगार आंखों में समाता नहीं। इतना श्रृंगार, इतनी शोभा, इतना स्वरूप। तो फिर अगर साक्षात परम धाम का दर्शन होने लगा तो उनके मुखमंडल को तो फिर तो रूहे वहीं के वहीं तत्क्षण ही अरे वाह निकल के धनी के रंग रूप रस में एक हो गए। एक सलूकी में कई चकलाइयां, और एक चकलाइयां कई सलूक, ये स्वरूप कहते आगे मोमिन, दिल होत नहीं टूक टूक। क्या हम मोमिनों का दिल टूक टूक नहीं होता धनी की शोभा श्रृंगार को वर्णन करने? सलूकी बिक्री, सलूकी बनावट, और चकलाई चिकनाई। धनी के शोभा श्रृंगार में इतनी नरमाई है, इतनी चिकनाई है, इतनी सॉफ्टनेस है, इतनी ब्यूटी है, कोई बाहर की क्रीमें में लगाने की जरूरत है, क्योंकि इश्क के बने हुए हैं। फिर भी उनका वर्णन करते हुए हमारा दिल टूट टूट नहीं होता, चुपैयों पे चुपैया आगे बढ़ाते चले जाते। ये स्वरूप कहते आगे मोहन, वो कहते ना पतंगा कहे पतंग को केतु दीपक, या तो तू पतंगा ना है कि दीपक को बुझाने के लिए एक पतंगा दूसरे पतंगे को तो आचल मैं दिखाऊं, तो पतंगे का सुहाग क्या होता है? अंधेरा। और पतंगा उस बिजली की लाइट पर अपने को झप झप झाप देकर खत्म कर देता है कि मैं इस प्रकाश को खत्म करके, क्योंकि उसको अंधेरा पसंद है। क्या कभी सुना है कि कोई पतंगा दूसरे पतंगे को कहता है चल आप मिलकर प्रकाश को हटा? नहीं कहता, वो अपनी मंजिल पर खुद ही चल पड़ता है, अकेला ही जीवन खत्म करता है। हमें तो यहाँ पर कितने कितने संगतें चाहिए, कितने कितने मोमिन चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर सारी व्यवस्थाएं चाहिए। क्यों? कैसे हम आशिक हैं? हमें सुनाने के लिए भी भीड़ चाहिए, इकट्ठे चाहिए लोग। अपनी ही धनी की, मेरे और मेरे धनी की बातें, मेरे महबूब की बातें, रूह और आशिक की बातें, हूँ अने मैं और मेरा धनी, तो बाहरी प्रपंच क्यों? और फिर हम मोमिनों के आगे इंद्रावती जी कहते कह रही हूँ तो ये हो तो नहीं टूक टूक, फिर भी ये हृदय टूक टूक नहीं होता। धनी की शोभा को कहते दो तरफ शोभा कान भूषण। अब देखिए सुंदर सा कानों की शोभा पर आगे, बीच नासिका शोभे दो नैन, तिलक नीलाट उज्ज्वल दो अधुर मुख बैन। पूरे मुखमंडल की शोभा, सिर मुकुट एक भांत का। धनी ने आज इंद्रावती जी धनी की पाग की जगह क्या देख रहे हैं? धनी के मुखमंडल पर, क्योंकि संसार में आए बैठे हैं तो आज उन्होंने मुकुट धारण। जो होते हैं ना, जो राजा महाराजा होते हैं, उनके पास बाहर बाहर जाने का मुकुट है ना। देखो फिल्मों में भी दिखाते हैं, सीरियल्स में भी दिखाते हैं कि घर में आएगा तो मुकुट उतार के और फिर धारण कर, बाहर जाना तो अपनी पूर्ण शोभा श्रृंगार। तो धनी ने कैसा मुकुट धारण कर रखा है कि इंद्रावती जी कहती क्यों कहे जुबा रंग नंग। जुबा
उन मुकुट के रंगों और नंगों का वर्णन कर नहीं सकते, और ना ही इन नजरों से उस नूर को देख सकते हैं। और उन किरणों में जो, उन नंगों में से जो किरणें निकल रही हैं, और किरणों में जो अनेक तरंगे निकल रही हैं, तो वो इंद्रावती जी कहते हैं वर्णन। सुंदर सा जी, यदि अपने घर में कभी सूर्य की एक किरण आती हो खिड़की से, और आप पास में बैठे हो और उसको बहुत बारीकी से देखें, तो उसके अंदर अनेक छोटे छोटे कण होते हैं, और उन कणों में भी एक एक ब्रह्मांड बसा मेरे, और उस एक एक कण के अंदर अनेक तरंगे हैं। इतना बारीकी से यदि हमने संसार को भी देखा होगा, तब धनी की शोभा सुंदरता। दिखने में एक किरण घर के अंदर खिड़की से आ, और उसके अंदर आप देखिए सब चीजें बारीकी से देखिएगा अपने घर में। तो वो कहते हैं ऐसे ही धनी के मुकुट में यदि मेरी एक नंग पर नजर चली जाती है, उस नंग में एक रंग, और उस रंग में अनेक किरणें, और किरणों में अनेक तरंगे, कह के जुबां इतना कहे जो जोत भरे आकाश, आसमान जिमी भर पूर्ण। अब किन में दिखाऊं? इंद्रावती जी कहती मेरी जुबा कह कहकर बस इतना ही कह पाती है कि धनी के मुकुट से आकाश तक जोत जा रही है, और आकाश से जोत नीचे आसमान जिमी भरपूर्ण। आसमान जिमी में धनी के मुकुट से ज्योत का प्रकाश पूर्णतया फैल गया। चारों ओर प्रकाश कहाँ का है? धनी के मुकुट का। इन विध शोभा मुकुट की, ये जुबा क्यों करे वर्णन, सिर शोभे नूर जमाल के, नीके देखे रूप। इन नंग जवेर कहती हूँ, सो शब्द सुपन जिमी। ए अर्श जवेर भी क्यों कही, जो सिंगार हक बका। कहते कह तो देती हूँ मैं कि धनी ने मुकुट धारण किया हुआ है, और उसमें अनेक जवेर लगे हुए हैं। अब ये जुबा जिम्मी की 5 तत्व की जुबा है। जिम्मी के यहाँ पे संसार में जैसे सागरों से मिलान किया है, तो कहते हैं संसार में सबसे महंगी और बेशकीमती चीज, अनमोल चीज जवेर कहे जाते हैं। वो भी क्या है? पत्थर के हैं। कहती मिलान तो कर देती हूँ, फिर सोचो में पड़ जाती हूँ क्या अर्श जवेरों को, धनी के श्रृंगार को, हक बका के श्रृंगार को संसार की चीजों से मिलान किया जा सकता है? कभी भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि होत जवेर पैदा जिमी से, नंग अर्श में इन विध ना है। यहाँ के तो सब जड़ है नंग जितने भी, और परमधाम में जितने नंग है वो सब चेतन है, सब खुशबुएं है, सब नरम है। यहाँ पे कितना हार्ड है, तो कैसे यहाँ की चीज का वहां से मिलान कर सकती है? तो फिर आगे क्या कहती हैं, होत जवेर पैदा जिमी से, नंग अर्श में इन विदनाएं, ज्योत पूर्ण अंग ले खड़ी, रूह जैसी चाहे दिल। इंद्रावती जी ने ये विषय हम रूहों के ऊपर छोड़ दिया कि जैसा जैसा रूह का दिल चाहे, वो वैसा वैसा ही धनी के मुकुट की शोभा को निहारे। जितनी हमारे अंदर कोमलता है, उतनी ही कोमलता वो धनी के अंगों में देखती है। या धनी के अंगों की कोमलता को हम जितना अनुभव करते हैं, उतनी ही कोमलता हमारे हृदय में, उतनी ही सॉफ्टनेस आई है, उतनी ही खुशबू आई है, उतनी ही अवेयरनेस आई है, जागृति आई। कितनी जागृति! असल तन जिनो अर्श में, सो कर लीजो दिल विचार। जिनके परम धाम में असल तन है, मूल तन है, परात्म है, वो रूहें पर आत्म की बुद्धि से ही इस चीज को विचार करके देख। हक के सिर का मुकुट क्यों करावे माहे शुमार। यो ही है बीच अर्श के, जिनो जो शोभा प्यार। इंद्रावती जी उन्होंने गेम छोड़ दी। उन्होंने कहा मैंने बहुत वर्णन कर लिया, अब जिनो जो शोभा प्यारी, हर रूह अर्श अजीम की दिल माफक।
कहते हैं मैं तो वर्णन कर करके मेरी जुबान थक गई और मेरी जुबान फिर भी कहती है कि अभी भी कुछ कमी रह गई है। तो अब ये विषय मैंने रूहों पर छोड़ दिया कि जाओ अब आप खुद उस शोभा को स्वयं देखो और जैसा अपना दिल चाहे वैसा ही हम अपनी मन माफक अपने दिल माफक धनी के अब मोर मुकुट भी धनी ने पहना है एक बार। और फिर धनी ने कौन सा चवर शोभा अपन मेहर सागर में पढ़ते हैं ना, और शवर से छत्र, धनी के सिर पर छत्र लेकर मोमिन खड़े होते हैं, चवर से छत्र कि धनी को कहीं से भी धूप न लग जाए। सूरजमुखी का फूल लेकर मोमिन खड़े होते हैं। अब देखिए सुंदर सा जी, उनके मस्तक को ढकने, उनके शीश कमल को ढकने की बात है। एक मुकुट तो उनकी शोभा दे रही है और एक उनके मुख पर कहीं धूप ना आ जाए। तो क्या है, सेवा पूजा में आता है कि सूरजमुखी का फूल लेकर मोमिन खड़े हो जाते हैं कि जैसे जैसे सूरजमुखी भी उधर उधर ढलता चला जाता है जैसे जैसे सूरज ढलता है, और धनी के मुख मंडल पर धूप आ नहीं। ये सेवा का एक माध्यम, सेवा का एक लाड है। मोमिनों का भी लाड आता है क्योंकि उन्होंने कह दिया ना, दिल माफक। तुम इतबी माफक इश्क के देखियो कर शहूर। उन्होंने कहा कि जो पहले तो कह दिया ना ऊपर कि असल तन जिनो अर्श में, वापस सुधार कर रहे हैं इंद्रावती जी, क्या तुम इतबी माफक इश्क के देखियो कर शहूर, क्या हिसाब न शोभा मुकुट की, ये जुबां क्या करे मजबूर। धनी के मुकुट की शोभा का कोई हिसाब नहीं है, यहाँ पर दिल में इश्क को लेकर विचार करना। धनी ने अपना इश्क का वैराट स्वरूप हमको कैसे दिखाया है। पिंड और ब्रह्मांड में देखना धनी के मुकुट की शोभा को। धनी ने कैसा मुकुट सिर पर विराजमान किया हुआ। हम रूहें ही तो उनका मुकुट है, हम रूहों से ही तो उनकी शान बान और आन है। और हमारी आन बान और शान क्यों कह दिया, सिर ऊपर लिए फिरूं, क्यों, धनी को सिर ऊपर लिए। धनी हमारे ताज है, सिर का ताज है, हम रूहों के सिर का ताज। तो उनकी शोभा में उनकी कमी, उनके स्वरूप में कोई कमी आने देंगे यदि हमने ताज पहना। जरा देखिए कैसे जिसने ताज पहना होता है ना, कैसे इतरा कर और कैसे अलर्ट होकर चलता, कहीं वो ताज सिर पर एक पुस्तक रखकर ही चलना, देखिएगा कैसे चलेंगे। तो जब हम रूहों ने धनी को धारण किया हुआ तो कितनी सजगता और कितनी सावचेत होना चाहिए हमको, हमारी चाल। ये धनी हमको बताती है। अति सुंदर नहीं है अभी, हक सूरत तो तुम इतबी माफक इश्क के देखियो कर शहूर, हिसाब न शोभा मुकुट की, ए जुबा क्या करे मजबूर। हक सूरत सलूकी क्यों कहूँ, मोहम्मद कही अमृद, और सूरत किशोर कही मसीह ने, शोभा कही न जाए मन। कहते यदि हद में बांधना भी चाहा तो मोहम्मद साहब ने कह दिया कि भाई वो अमृत सूरत। और श्यामा महारानी हमारे सतगुरु महाराज ने भी क्या कह दिया, मसीह, उन्होंने क्या कह दिया कि भाई किशोर सूरत है, वह किशोर अति सुंदर। क्यों, क्योंकि संसार में बचपन, बुढ़ापा, जवानी, इन सब में जो सबसे सुंदर आयु और रूप होता है, स्वरूप होता है, वो क्या है, वह किशोर। क्योंकि संसार की हर चीज का उन्होंने मिलान कर, तो कहते किशोर सूरत, ना तो बहुत बिल्कुल युवा भी नहीं कि 25 साल,
16 से 18 साल के बीच में किशोर सूरत, अति सुंदर, शोभा कही न जाए माही हद। फिर चौथे चरण में ये भी कह दिया, भाई हद में तो बांधने वाली चीज ही नहीं, कह जरूर दी है अमृत सूरत है और किशोर सूरत है, परंतु हद में बांधने वाली बात ही नहीं। अति सुंदर सूरत अर्श की ताके क्यों कर। अब कहते हैं जिनका सूरत ऐसी सुंदर है, जिनका मुखमंडल ऐसा सुंदर है, किशोर सूरत है, तो उन्होंने वस्त्र भी कैसे धारण किया। किशोर सूरत में सुंदरता जी, संसार में भी यदि देखिए कितनी मद, कितना मद होता है, कितनी मस्ती होती है, कहीं खौफ नहीं, कहीं कोई डर नहीं, कहीं कुछ पहना है, कुछ कहाँ जा रहा है, मस्ती, लहकता हुआ जीवन। सबसे जीवन का जो एक सुनहरा वक्त होता है वो किशोर सूरत का वक्त, किशोर आयु का पल होता है। तो इसीलिए धनी ने उस वक्त से मिलान करी है। तो कहते हैं फिर वस्त्र भूषण धनी ने कैसे धारण किए हैं, जामा पटका इजार माहे सिफत ना आवे सुकन, कह कह मुख एकता कही नूरे के वस्त्र। मैं कहती हूँ बुध माफक, ज्यादा जुबा चले क्यों कर। कहते हैं भाई मैं तो इतना ही कह पाती हूँ कि उन्होंने नूर के वस्त्र पहने हुए हैं, और यहाँ की बुद्धि से कितना भी कहूं तो जुबान इससे आगे बात कह ही नहीं पाती, और शब्द ही नहीं मिलते, शब्द भी जहाँ खत्म हो जाते। धनी की सूरत और शोभा, कहते ना उसको देखते देखते क्या यार बनना, उनकी शोभा में ही मजा, उनकी सुंदरता में ही मजा, उनके रूप स्वरूप में ही बस उनके। अब किसको किसको देख रहे, कितनी बार देख रहे हैं, चौथी बार श्रृंगार आ रहा है, और बार बार एक चीज को, और कहा ऊपर कह रहे थे कि एक ही अंग में हुई गलतान, रूह एक अंग में ही गलतान करती, और फिर साथ साथ सारा स्वरूप धनी से वर्णन कराते चले। क्यों, क्योंकि जो गलित होंगे वही तो सारा स्वरूप दिखता है, जो उनके लाड में, उनके इश्क में डूबे हुए, भीगे हुए, इश्क अंग भीगल। भीगल का क्या बात होता है, जैसे कपड़े को पानी में भिगो दिया जाता है ना, निकालो तो पूरा पानी बह रहा है, हम हमारे अंग धनी के इश्क के अंग भीगल, रहस रंग विनोद कई हास, इश्क के सारे अंग भीगल। तो धनी का तो स्वरूप ही इश्क का, उसका कहाँ से वर्णन करेंगे और किस भांति वर्णन करेंगे। ये तो भाई इंद्रावती जी को धनी ने शोभा दी है, और उन्हीं के मुख से कहना, हम तो सुन सुनकर ही मोमिन उसमें खत्म होते थे। शोभा सलूकी मुख की और सलूकी भूषण और सलूकी वस्त्र की, ए जाने अरवा अर्श के तन। रंग वस्त्रों तो कहूं जो 10-20 रंग होए। अब कहते हैं वस्त्रों का मैं रंग तो तुमको तब बताऊं ना कि कोई गिने चुने हाथ में हो, जैसे 6 कलर होते हैं, सफेद काला लाल हरा पीला नीला, 10-20 रंग हो तो बता भी तू। पर इन सुपन जिमी जो वस्त्र तामे कई रंग देखत सो। सुपन जिमी के वस्त्र जो हैं इनमें भी अनेक रंग होते हैं, तो परम धाम के वस्त्रों में मैं कैसे एक सीमा में बांध दूं कि लाल ही रंग का वस्त्र पहना है, हरा ही पहना है, क्योंकि हरे पे भी उन्होंने अनेक जवेर जड़े हुए हैं, फिर उन जवेरों में भी अनेक रंग है, फिर उन किरणों में भी अनेक लहरें हैं। तो कहते हैं मैं कैसे बता, कहते हैं आगे, तो अर्श वस्त्र क्यों रंग गिनो और करके दिल अटकल, अटकल लगाकर वो कहते हैं बेशुमार ले शुमार में यो मने करत अकल। कहते अगर मैंने अटकल लगा भी ली, मान लो, और अर्श के वस्त्र के रंग गिनने भी शुरू कर दूं, और बेशुमार को शुमार में ले भी आऊं, अकल मना। धनी को अकल कहती है मेरी इत जुबां क्या चले, तो इत लदुन्नी को जित लदुन्नी गोते खात, ये निज बुद्धि का ज्ञान भी वहां पर धनी के स्वरूप शुभ श्रृंगार के वर्णन करने में गोते खा रहा है।
इत नूर अकल भी क्या करे, जित लदुन्नी गोते खा। धनी के स्वरूप का, शोभा का वर्णन करना कोई साधारण बात नहीं है। और दिल अटकल करके अनेक रंग बयान भी कर दे, लाल पीला सफेद हरा नीला काला पीला, फिर दो रंगों से मिलकर एक तीसरा रंग, फिर तीसरे से और चौथा रंग, पांचवा रंग, आठवां रंग, 10वां रंग, अनेक रंग, लेकिन अकल मना करे। इत अकल भी क्या करे, नूर अकल भी क्या करे, जित लदुनी होते खाए। है बड़ी लड़ाई इन बात। सुंदर साथ जी देखिए बिल्कुल इंद्रावती जी बातें कर रही है, जैसा जैसा उनके दिल में भाव आता चला जा रहा है वो वैसी वैसी ही बात करते चल रही है। बड़ी लड़ाई इन बात में, जब शहूर करत अर्श दिल, रू तो मेरी तो है नहीं, हुक्म कहवत ऊपर मजर। है लड़ाई इन बात में, जब शहूर करत अर्श दिल, कि जिस दिल में धनी आप बैठे हो, वो दिल धनी जब आपके शोभा श्रृंगार का शहूर कर रहा है, विचार कर रहा है। लड़ाई किसमें किसमें हो रही है वही बता रहा है। रूह तो मेरी इत है नहीं, और आप कहते हो हम तो दुनिया आपके चरणों में बैठे हुए हैं। हुक्म कहवत ऊपर मजर, तो आपका हुक्म जो है मेरी मजलों के ऊपर, मजल कहते हैं ना, अभी मैं यहाँ तक लो चली, यहाँ लो तक हद, यहाँ लो तक थी मजल। तो मजल के ऊपर जितनी भी बात धनी कहलवा रहे हैं, ये आपका हुक्म मेरे अंदर से बैठकर धनी आपकी शोभा श्रृंगार को वर्णन करवा रहा है। अब लड़ाई किस किस में है, कि दिल में आप भी हो लेकिन मेरी रूह है, और हुक्म आपका कहलवा रहा है मेरे से। तो ये बात हम करेंगे विस्तार से अगली मीटिंग में। यहीं पर बात को मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि अब एक हफ्ता तक मैं भी इस बात का विचार करूंगी कि लड़ाई कैसे चल रही है बीच, किनके बीच में लड़ाई चल रही है। और सुंदर साथ जी आप भी इस बात का विचार करना, और किसी सुंदर साथ के दिल में यदि अभी एकदम से जवाब आया हो तो मुझे अवश्य शेयर करें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, 6 मिनट रह गए हैं। सुंदर साथ को कोई बात कहनी हो तो सुंदर साथ जी कर सकते हैं। वीनू चुपाई हो गई है, आप 55 तक डालो। और पहली बार हुई थी 31 से लेकर 34 तक। पहली मीटिंग में 31 से 34, और दूसरी मीटिंग में 34 से 55। इतनी। आज देख हाँ ली जी, थी मैंने, कल नहीं देख पाई थी, आज देख ली। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सबको बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी वर्षा। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए, किसी के दिल में कोई बात उपजी कि लागी लड़ाई आप में है, बड़ी लड़ाई इन बात में, किसके किसके बीच में लड़ाई हो रही है। मैं अगली बार मीटिंग शुरू तो करूंगी। हाँ जी बताएंगे सुंदर साथ, और क्या। हाँ, अगली अगली बार मीटिंग में मीटिंग बताएंगे। पूरा पूरा 5 दिन है। बिल्कुल सब ने मंथन करके आना। मैं पहले आपसे पूछूंगी फिर बताऊंगी मैं अपना दिल का भाव, क्योंकि मुख देखे पीछे पाइए तो यहाँ है नहीं, मुख बोलना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बोलना पड़ेगा जी। हाँ चलिए सुंदर सा जी, ठीक है फिर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सब सुंदर साथ के चरणों में। प्रणाम जी। प्रणाम जी।